आज केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पास हुआ है वह वास्तव में अद्भुत बजट है। पिछले कई वर्षों का बजट की तुलना आप अगर इस बजट से करेंगे तो यह जो बजट है वह काफ़ी और इस देश के सभी वर्गों के लोगों को राहत पहुंचाने वाला और बहुत लाभपूर्ण बजट है। अभी आपने देखा कि एक शिकायत आम आदमी लोग करते थे कि मिडिल क्लास के लोगों को सरकार कोई राहत नहीं देती है, बजट कोई राहत पहुंचाने वाला नहीं होता है। लेकिन इस बजट में और इनकम टैक्स का जो स्लैब बढ़ाकर माननीय मोदी जी की सरकार ने और जो मिडिल क्लास के लोगों को एक बहुत बड़ा उपलब्धि देने का काम किया है वह और इसकी तारीफ आज सारे जगहों पर हो रही है। और माननीय सीतारमण जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने और यह बजट को पेश करके और वो काफ़ी सूझबूझ तरीके से यह बजट बनाने का काम किया है। मैं आज इस अवसर पर माननीय वित्त मंत्री और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने और इतना खूबसूरत बजट और लाकर और जनता को राहत पहुंचाने का काम किया है। दूसरी बात है, सारे जगहों सारे सेक्शंस के सभी वर्गों के लोगों को, चाहे किसान हो, छात्र हो, चाहे रोजगार सृजन की बात हो, चाहे औद्योगिक क्रांति लाने की बात हो, सारे लोगों को इन्होंने राहत पहुंचाने का काम किया है, सारे लोगों को लाभ देने का काम किया है। और मुझे लग रहा है कि आने वाला 2047 में जो विकसित भारत का की घोषणा हमारे माननीय मोदी जी ने किया है कि 2047 में हमारा विकसित भारत के रूप में हमारा देश खड़ा होगा, वह इस दिशा में और एक कड़ी के रूप में यह बजट काम करेगा। धन्यवाद। वित्त मंत्री जी जो आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए जो इनकम टैक्स स्लैब जो बढ़ाए हैं यह अद्भुत है। 12 लाख का स्लैब में, 12 लाख का इनकम में कोई टैक्स भी नहीं लगना है, जो आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। अर्बन गांव से ही शहर बनता है, शहर से ही देश बनता है। उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया है, जो आने वाला समय में गांव में बहुत विकसित और विकास होगा। मेडिकल सीट के लिए भी यही कहेंगे कि यहाँ का स्टूडेंट को और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 10,000 सीट और बढ़ रहा है इस देश में और डॉक्टर का कमी है। इसको सोचते हुए वित्त मंत्री ने और हमारे प्रधानमंत्री जी के सोच बहुत ही विकासशील है। घोषणा हुई है उसमें जो मुख्य बातें जो हैं, एक तो जो कैंसर के लिए सरकार ने घोषणा की है कि 200 डे केयर सेंटर बनेगा कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए। ये बहुत ही अच्छा कदम है और ये सभी लोग जानते हैं कि कैंसर एक भयावह बीमारी है और उसके इलाज में लाखों लाख रुपए खर्च होता है। हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है उस बीमारी का इलाज करना। तो डे केयर सेंटर बनने से जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, सस्ते में इलाज होगा। कैंसर की दवाइयों का रेट भी कम सरकार ने किया है, ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा सरकार ने ये घोषणा की है कि मोबाइल फ़ोन्स और LCDs के दाम में भी कटौती की जाएगी। ये भी एक अच्छा बजट है मेरे विचार से। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई कटौती की गई है कि नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। EV कार्स के दामों में भी कटौती की गई है और शायद होम लोन्स पे जो EMI लगता है उसको भी शायद कम किया जाएगा, जैसा कि जानकारी मिली है। तो मिला जुला कर अगर देखा जाए तो एक अच्छा बजट है और ये आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद बजट है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। हमारे देश की वित्त मंत्री के द्वारा आज भारत सरकार का बजट लोकसभा में पेश किया गया। मेरे जानते में आज तक भारत के इतिहास में इस तरह का मल्टी डायमेंशनल बजट पहली बार पास हुआ है। इस बजट में रोजगार सृजन की असीम संभावनाएं हैं, जिसमें लेदर वर्क्स, टूरिज्म और शिक्षा के क्षेत्र में, MSME के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं, जिससे कि रोजगार का इतना बड़ा सृजन होने जा रहा है
और मिडिल क्लास के लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को जो इस बजट में छूट दी गई है, इनकम टैक्स स्लैब 7 लाख से सीधे 12 लाख कर दिया गया है, उसके लिए पूरे मिडिल क्लास में, मध्यम वर्ग में हर्ष का माहौल है। और यह मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह का बजट पेश करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में एक ढलती अर्थव्यवस्था के बीच में एक इस तरह का काम किया है कि पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। धन्यवाद। आज का बजट काफ़ी अच्छा है और कंट्री के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें हर एक सेक्टर्स को देख के ध्यान दिया गया है। स्पेशल माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स जो आए हैं, पॉलिसी चेंज होने के कारण हमारी स्टील इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है और इससे हम लोग को जो भी रॉ मटेरियल्स है वो ईजी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो एजुकेशन लाइन में भी जो इन्होंने सीट्स बढ़ाई है मेडिकल के लिए, इससे काफ़ी अच्छा रिफॉर्म्स मिलने वाला है। इसमें हम लोग को जो बच्चे यहाँ से जाते थे यूक्रेन में पढ़ने के लिए, बाहर जाते थे, यहाँ बैठ के ही अपनी पढ़ाई करके और अच्छे देश के लिए ये सेवा कर सकते। हेल्थ सेक्टर हमारा बहुत मजबूत होने वाला है। और अपना जो मिडिल क्लास के लिए जो अपना टैक्स स्लैब बढ़ा दिया गया है, इससे काफ़ी लोगों को सैलरीड पर्सन को फ़ायदा मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा बजट है, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें मध्यम वर्ग के लिए जो है बहुत सारा चीज़ जो है लेकर के आए हैं। छोटे शहरों का जो है विकास के लिए, छोटे उद्यमियों को विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया का जो ब्याज मुक्त आवंटन किया गया है, इसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं। और आने वाला समय जो है ये बहुत दूरगामी परिणाम लेकर आएगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट संसद में माननीय वित्त मंत्री पेश की। उसे देखा जाए तो यह मोदी सरकार का 11वां पूर्ण बजट है और सनातनी परंपरा के हिसाब से 11 बहुत शुभ माना जाता है। उसी प्रकार आज की बजट को अगर देखा जाए तो आम जनता के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और हमारे अन्नदाताओं के लिए लाजवाब बजट है। आज जो इनकम टैक्स में छूट दी गई है उसका अर्थ सीधा है 1 लाख करोड़ रुपया अब सीधे आम जनता के लोगों के जेब में जा रही है और इतना बड़ा रकम अब सीधे भारत के हर एक सेक्टर में इन्वेस्ट होने जा रहा है। इसका सीधा प्रभाव आने वाले दिन में देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने जा रहा है, जिसमें इतना बड़ा रकम से लोग इन्वेस्ट करेंगे, लोग सेविंग्स करेंगे और कई प्रकार के सामानों की खरीदारी करेंगे। इससे भारत की एमएसएमई सेक्टर बहुत मजबूत बन के उभरेगी और विकसित भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज होगा, यह हमारा पूर्ण विश्वास है। इस ऐतिहासिक बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। जोहार। आज इस देश में अपने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने आज आम बजट पेश किया है। ये आम बजट जो है ये निश्चित रूप से मिडिल क्लास के लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक वरदान साबित होगा। और वैसे परिवार जिनकी आय जो है सालाना 12 लाख से कम है, उनको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी राहत है मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। और ख़ास करके सरकारी कर्मचारी लोग को जो कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में कार्यरत हैं, वैसे लोगों को भी बड़ी राहत होगी जिनको कि किसी टैक्स के रूप में बड़ी राशि चुकाना पड़ता था। वो राशि सेव हो गया और उनके जीवन यापन में बहुत बड़ी सहायता का काम करेगा। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बजट, आम बजट राहत लेकर के आएगा। और अपने इस देश के किसानों के लिए भी सबसे बड़ी राहत का विषय है कि उन्हें
जो पहले पूंजीपतियों से महाजनी सूद पर लेकर के जो अपने खेतों में फसल लगाया करते थे और परेशान रहते थे, उनको बहुत बड़ी राहत मिली है कि किसान क्रेडिट कार्ड से अब उन्हें 5 लाख तक का ऋण जो न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा। वैसे में हमारे इस देश के किसान सशक्त होंगे और मजबूत होंगे। जब किसान सशक्त होगा तो निश्चित रूप से देश हमारा आत्मनिर्भर बनेगा और आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ेगा। जैसा कि आप लोगों ने जानते हैं कि 2014 से ही हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया था एक विकसित भारत का, सबका साथ और सबका विकास के नारे के साथ उन्होंने चला था, उस संकल्प को पूरा करते हुए आज भारत आत्मनिर्भर होते हुए अग्रसर हो रहा है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। बजट में हम देखें कि केसीसी जो है किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें जो 3 लाख रुपया लिमिट था उसको 5 लाख रुपया तक बढ़ाकर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अभी तक प्रावधान था 3 लाख रुपया केसीसी देने का, उससे कितने किसानों को लाभ मिला? ये सरकार तो समीक्षा करती नहीं है। कभी योजना बनाया जाता है लेकिन उसकी समीक्षा नहीं होती है, उसका मॉनिटरिंग नहीं किया जाता है, जिसके कारण योजना जो है धरातल पर उतर नहीं पाता है और जिस उद्देश्य से योजना को बनाया जाता है वो उद्देश्य भी पूरा नहीं होता है। यही कारण है कि आज़ादी के 77 साल बाद भी आज सरकार को 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है ताकि वो लोग जिंदा रह सकें। तो आप देख लीजिए 100 कानून रद्द करने का प्रावधान किया गया। जन विश्वास 2.0 के तहत बजट में प्रावधान किया गया है कि 100 कानून रद्द होंगे, लेकिन किसानों के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस पर कानून नहीं बनेगा। तो मोटा मोटी ये 70% जो आबादी है किसानों की, उसको जो है वो आबादी इस बजट से ठगा महसूस कर रहा है और मिला जुलाकर ये किसान के हित में बजट नहीं आया।